जय हिंद साथियों, मैथ का खेल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, ये वीडियो जो है क्षेत्रमिति से रिलेट कर रहा है और ठीक इसके पहले भी हमने क्षेत्रमिति का वीडियो बनाया हुआ है। साथ ही ये वीडियो जो है क्लास 10 चैप्टर्स के अंतर्गत अब आने वाला है, जबकि इसके पहले वीडियो हमने जो क्षेत्रमिति का बनाया हुआ था उसमें बहुत ही बेसिक लेवल से क्षेत्रमिति को बताया कि क्षेत्रमिति होता क्या है, क्षेत्रमिति का यूज क्या है। कभी कभी हम लोग परिमाप का यूज करने लगते हैं, तो कभी हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए होता है, तो कभी हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और कभी कभी आयतन का भी यूज हमें करना पड़ता है। तो कब वो स्थितियां बनने वाली हैं उसको हमने पूरा डिटेल पूर्वक कवर किया और साथ में उसके सूत्र को भी कैसे सूत्र बन रहा है उसको भी हमने आपको तोड़ कर बताया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं और आपको भी बेसिक लेवल में कुछ दिक्कत आती है तो साथियों उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके लिए हमने कर्नर पे जो है आई बटन के द्वारा आई बटन पर हमने लिंक को दे दिया है। आप उस लिंक की सहायता से उस वीडियो को देखें और फिर अगर वो समझ में आ जाए तो फिर इस चैप्टर पे आए तो आपको बहुत ही आसानी तरीका से ये चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपका क्षेत्रमिति जो है बेहतर हो। कारण क्या है? कारण ये है कि क्षेत्रमिति केवल न कि आपका 10th या 9th में है या फिर 7-8 में है तो केवल आपको उतना ही तक सीमित है। यदि आप आगे कंपटीशन लेवल में भी जाने वाले हैं तो क्षेत्रमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो साथियों, ये केवल अपने क्लास को लेकर न पढ़ें, साथ ही साथ अपने फ्यूचर में आ रहे एग्ज़ाम के दृष्टि से भी पढ़ें, तो आपको ये चैप्टर जो है बहुत ही गहन तरीक़ा से समझ में भी आएगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको पूरा बेहतर तरीके से समझा पाएँ। तो चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। और 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो घनों, मतलब कि घन जो है दो है। अब घन के बारे में आपको उस वीडियो में कवर करा है। आप इस आकृति को अगर समझना चाहते हैं तो आप जो लीडो छक्का के गोटी का प्रयोग करते हैं, वो जिसे पासा हम लोग बोले, उसको आप देख के भी समझ सकते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई जो है मोटाई सब सेम होती है। अथवा आपने रंग मिलाने वाला क्यूब को देखा होगा, वो भी घन ही है, तो उसको भी आप देख करके समझ सकते हैं कि घन होता क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में दो घन है, दोनों का आयतन समान है। ठीक है, दो घन और दोनों का आयतन जो है समान है और दोनों को हमने ऐड कर दिए। क्वेश्चन बोला कि दोनों को आप ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद जो भी आकृति बन रही है उसका आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए संपूर्ण बोला नहीं है लेकिन कभी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो आपको जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना होता है। तो चलिए हम इसको एक बार फिगर से समझते हैं। फिगर बनाने से पहले थोड़ा सा आपको एक इस डिब्बे की मदद से आपको समझाना चाहेंगे। मान लीजिए कि ये पार्ट जो है घन है, इतना जो हमने इसमें पेंट कर रखा है, मतलब कि आधा बांट रखा है। कारण क्या, क्वेश्चन ही बोल रहा था कि ये जो है एक समान जो है घन है, दो है और दोनों को ऐड करते हैं। तो मान लीजिए कि जो दो अलग अलग घन है और इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है सेम है। अब किसी प्रकार से ऐड करें तो मान लीजिए कि इस प्रकार से इसको ऐड कर दिया गया, तो घन में इसकी लंबाई भी अगर मानते हैं कि a है तो इसकी लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई जो होने वाली ये भी a है। उसी प्रकार इसका भी सेम होने वाला है और दोनों को ऐड करते तो देखिए अब ये जो आकृति बन जाएगी ये घनाभ की आकृति बन जाएगी। ठीक है साथियों, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि अगर a माने हैं तो a मिल के जो है घनाभ है, इसकी लंबाई जो है 2a हो जाएगी, a + a = 2a के रूप में। जबकि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई ये कोई बदलने वाला नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो चलिए एक बार इसको फिगर से भी हम समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक घन है। अब इसमें हम पूरा 3D नहीं फिगर बना रहे, आप इस पे ही समझ जाइएगा। ये एक घन है जिसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और इसकी मोटाई भी समझ लिया कि a है। एक और घन है जिसको इसी में ऐड करके आपको दिखाने का प्रयास किया है, तो उसकी भी आकृति होने वाली है क्या, उसकी भी लंबाई a, चौड़ाई a और उसकी भी मोटाई a ही होने वाली है। अब दोनों के जो ही ऐड किए तो देखिए a मिल के अब क्या बन गया 2a, मतलब कि ये आकृति जो है इस प्रकार का घनाभ बन गया।
ये जो आकृति इस प्रकार से घनाभ बन गया। इस प्रकार से ये आकृति क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो अब इसकी देखिए लंबाई क्या हो जाएगी 2a, जबकि चौड़ाई a ही रहेगी और मोटाई भी a ही रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न के अनुसार जो दिया है उसको लिखते हैं। दो समान घनों का आयतन क्या दे दिया गया है, 64 cm³ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्या कि इसका किनारा पहले ज्ञात करते हैं, फिर चलते हैं अगले स्टेप में। तो इसलिए घनों के आयतन के लिए सूत्र होता है क्या, घन का आयतन जो होता है a³ और इसी आयतन के बदले में क्या दे दिया गया है, 64 cm³ दे दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, घनों का किनारा मतलब a का वैल्यू हमें ज्ञात करना होगा। तो इसलिए हम और आगे बढ़े और देख रहे हैं कि a का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, मतलब कि इसके क्यूब को हटाना पड़ेगा, पावर में जो 3 दिए गए हैं उसको हटाना पड़ेगा। तो उन स्थिति में हम करेंगे क्या कि इधर में हम लोग क्या लगा देंगे, क्यूब रूट। इधर आकृति में हमने क्या लगा दिया, क्यूब रूट अर्थात घनमूल। तो ये बन गया घनमूल में 64 cm³। अब हमें 64 को करना पड़ेगा, भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 64 की जगह आप कीजिएगा भाज्य गुणनखंड, जिस प्रकार से 64 है इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से हो जाएगा 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से 2 और यहाँ 2 से हो जाएगा 1। इस प्रकार से हम 64 की जगह 2 जो है कितना है तो 6 पर आया, लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 1 दे दिया गया हमें cm³। ठीक है, चलिए इसको हम हटाते हैं। अब देखिए इसके पहले हम लोग अधिकतर वर्गमूल की बात करते हुए देखे हैं, तो वर्गमूल में हमने 2 का जोड़ा लगाकर हल किया था कि 2 अगर जोड़ा मिल जाएगा तो 1 बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये जो घनमूल है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 नहीं 3 का जोड़ा लगाना पड़ेगा। 3 के जोड़ा से एक जोड़ा से जो है हमें बाहर निकलना पड़ेगा 1 अंक को। तो यहाँ से जो है 1 बाहर निकल के सीधे हो गया 2, यहाँ से भी 1 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे cm³ भी 3 है, देख रहे हैं पावर में क्यू मतलब कि 3 है, तो 1 cm यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा हम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a बराबर दूसरे का 4 cm प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से a की जगह हम 4 रख सकते हैं, 4 यहाँ पे भी हो जाएगा 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 4। और अब इसको देखें तो इसका जो है चौड़ाई मोटाई तो 4 ही रहेगा, लेकिन 4 दूनी का ये बन जाएगा 8। अब जो है घनाभ की आकृति को हमने कुछ समझा इस प्रकार से, तो हमारे घनाभ की आकृति में उसकी लंबाई मिल गई 8, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई जो है सेम ही होने वाला है 4 जो की है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि आप चलते हैं प्रश्न में आगे की ओर। तो बोल रहे हैं कि बने आकृति का क्या करना है हमें, आकृति अब क्वेश्चन हम समझते हैं कि आकृति किस प्रकार का है, तो घनाभ का है। बने आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हमें पता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस LH का ये चाहे HL के है। ठीक है, अब सारे हमें वैल्यू मिल चुके हैं, तो यहाँ पे जो है 2 है तो 2, L के जगह हमें मिल गया 8 गुना B के जगह हमें मिल गया 4 प्लस फिर B आ गया तो 4 और H भी उसका 4 होने वाला है, प्लस L हो गया 8 इंटू H का वैल्यू हो गया 4। थोड़ा आगे सोल्व करें, 2 इंटू यहाँ पे होगा 8 चौका 32 प्लस 6 चौका 16 प्लस 8 चौके 32 और इस प्रकार से हम इसको ऐड कर दें, 2 6 8 8 2 10 की हो गया 0, हाथ में लगा 1 3 1 हो गया 4 4 1 हो जाएगा 5 और 5 3 8। इस प्रकार से इसको गुना करते हो जाएगा 80 दूनी के 160। और देखिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमेशा आपको मिलने वाला है cm² के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें घन जो बने आकृति थी घनाभ, इसकी हमें क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन के अनुसार हमने आकृति को बना लिया। आकृति में क्वेश्चन बोल क्या रहा था कि एक जो है अर्धगोला है, इसके ठीक ऊपर जो है एक बेलन को अध्यारोपित किया गया है, मतलब जितना ही अर्धगोला का व्यास होगा अगला भी उस पे रखे बेलन का भी व्यास उतना ही होगा, जिसको हम लोग इस प्रकार की आकृति को बोलते हैं अध्यारोपित करना। तो इस प्रकार की आकृति को हमने क्वेश्चन के अनुसार बनाया। उसमें बोला था कि अर्धगोले का व्यास 14 cm है, तो जब अर्धगोले का व्यास 14 cm तो बेलन का भी व्यास क्या हो गया 14 cm, और टोटल जो बना बर्तन है इसका जो है ऊंचाई बोल रहा था का 13 cm है। तो बोला कि इसकी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए हमने लिख दिया जो भी चीज दिया, बेलन की ऊंचाई 13 cm,
तथा अर्धगोले का व्यास दे दिया था 14 cm दे दिया। तो बोल रहा है कि बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाली है। तो साथियों, जब भी दो आकृति को ऐड करके कोई बर्तन या फिर कोई खिलौने बना रहा हो, तो इन स्थितियों में हमें करना क्या होगा कि दोनों आकृतियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड कर देना है। एक बेलन हमें दिख रहा है और एक जो है अर्धगोला दिख रहा है, दोनों का हमने क्या रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर दिया है। तो देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) तथा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होने वाला है। और इस प्रकार से हमने देखा कि 2πr दोनों में जो है कॉमन दिख रहा है। कॉमन मतलब कि मिलता जुलता उभयनिष्ठ। तो यहाँ से हमने उसको कॉमन निकाला तो यहाँ से केवल h बच गया और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे r² देख रहे हैं, मतलब कि एक r को निकालें तो एक r यहाँ पे भी बच गया। इस प्रकार से ये स्थिति हमने रखा। अब हमें पता है कि 2 जो है 2 ही वैल्यू है, पाई की जगह 22/7 यूज करना है। r जो है व्यास जब दे दिया है 14 cm, तो त्रिज्या इसकी आधा हो जाती है, इसलिए r का वैल्यू हमने 7 cm रखा। जबकि यहाँ पे बात करें एज, अब एज में हमने देखा कि टोटल बर्तन जो है इसकी ऊंचाई 13 दिया गया है, जबकि हमें चाहिए क्या, तो केवल और केवल चाहिए हमें बेलन की ऊंचाई। तो इन स्थितियों में देखिए, बर्तन जो है, ये जो बर्तन है इसकी ऊंचाई कैसे बनी हुई है, तो हम देख रहे हैं कि बेलन की ऊंचाई और अर्धगोले की ऊंचाई दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें बर्तन की ऊंचाई मिल जाती है। तो केवल हमें चाहिए क्या, बेलन की ऊंचाई। तो इसलिए हम करें क्या कि इस बार अर्धगोले की ऊंचाई को हमने माइनस कर रखा है, और इस प्रकार से क्या, बेलन की ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई। क्योंकि प्लस में इधर रहेगा माइनस में, बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो बर्तन की ऊंचाई टोटल 13 cm हो गया। और अर्धगोला, अब देखिए अर्धगोला में ऊंचाई तो गोला या फिर अर्धगोला का नहीं होता है, लेकिन दोनों स्थिति में हमें करना क्या होता है कि उसकी त्रिज्या और व्यास के आधार पे हमें उसकी ऊंचाई की पता लगाना होता है। तो अर्धगोला होगा तो उसकी त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होगी, जबकि गोला बोल दे तो उसका व्यास ही उसका ऊंचाई होगा। इतना ध्यान रखिएगा आप सभी। तो देखिए, यहाँ से जो है अर्धगोला की ऊंचाई को हमने 7 रखा और बेलन की ऊंचाई जो था 13 था, इसको माइनस किया था। इस प्रकार से बेलन की ऊंचाई 6 cm प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना था, एज का वैल्यू 6 आ गया है, तो एज की जगह हमने 6 रख दिया। r वहीं 7 दिया तो 7 ही रखा, और दोनों को ऐड किया तो हो गया 13। यहाँ से 7 से 7 को हमने कैंसिल कर दिया, कटा दिया, तो बच गया 2 × 22, और 22 को 2 से गुना किया तो बन गया 44, और 44 को 13 से गुना कर दिया तो 13 × 52 के हो गया 2, 13 × 52 और 5 57। इस प्रकार से 572 cm² जो है, यही हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक खिलौना है और उसकी आकृति कैसी है, तो बोल रहा है कि उस खिलौना जो है उसकी त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है, और वो जो शंकु है एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो देखिए, क्वेश्चन के अनुसार हमें फिगर बनाने आना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड में हमें अच्छे अंक प्राप्त हो, तो इसलिए आप फिगर को अवश्य बनाएं। और फिगर चलते हैं, फिगर देखते हैं किस प्रकार से बनता है। तो बोल रहा था क्या कि एक अर्धगोला है, ठीक है, ये जो है हमें अर्धगोला प्राप्त हो गया। एक अर्धगोला है और इसके ठीक ऊपर शंक्वाकार कोई चीज को रखा गया है। ये जो है ठीक ऊपर, जैसे इस प्रकार से हो गया, ठीक है, और इस प्रकार की ये आकृति बन गई। और बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या, देखिए इसकी त्रिज्या क्या दे दिया गया था, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक के होने वाले हैं। इस त्रिज्या का वैल्यू दे दिया गया है कितना, तो 3.5 cm। देखिए r जो इसमें होने वाला है, और पूरे खिलौना है, ये जो पूरा खिलौना है इसकी ऊंचाई दे दी गई है 15.5 cm। 15.5 cm। अब बोल रहे हैं क्या, इस प्रकार खिलौना है तो हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथियों, यदि कभी भी दो आकृति को लेकर के, और दोनों जो है भिन्न भिन्न आकृति है, दोनों को लेकर के कोई भी आकृति बना रहे हैं, तो उन दोनों स्थितियों में हमें करना क्या होता है कि दोनों का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ठीक इससे पहले वाला भी क्वेश्चन इसी प्रकार से था, उसमें केवल यहाँ पे शंकु के आकार के जगह पे बेलन था, तो सेम ऐसे ही बनाना। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है πrl, और इसका हमें पता है क्या, 2πr²। तो चलिए जो दिया है उसको हम लिखते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन करते हैं। दिया है, क्या दे दिया जी, खिलौने की कुल ऊंचाई
कुल ऊंचाई क्या है, ये जो है 15.5 cm है, ठीक है। तथा और क्या दे दिया, तथा अर्धगोले तथा शंकु तथा त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है 3.5 cm। ये जो त्रिज्या होने वाली है ये आपके अर्धगोले का भी उतना ही होने वाला है और शंकु का भी उतना ही होने वाला है, ठीक है। तो बोल रहे हैं क्या, तो इसका क्या करिए, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखिए आर का तो वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू सर्वप्रथम ज्ञात करना, वो भी किस एल का, एल मतलब क्या होता है, इसकी तिर्यक ऊंचाई, देखिए इस ऊंचाई को ही हम लोग एल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि एल का वैल्यू को ज्ञात किया जाए, इसलिए हम लोग चलते हैं क्या, तो पहले हम लोग ज्ञात करना कि जो है शंकु इसकी ऊंचाई कितनी है, इसलिए शंकु की ऊंचाई बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई और हो जाएगा माइनस में, अगर इसको घटा टोटल में से अगर हमें इतना पार्ट चाहिए, शंकु की ऊंचाई की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो इतना पार्ट चाहिए, तो टोटल में से इस पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो माइनस कर दिए। अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई, अब खिलौने की ऊंचाई क्या है, 15.5 cm है, और माइनस में अर्धगोले की ऊंचाई वही उसकी त्रिज्या इक्वल में आ गया हमें 12 cm, ठीक है। इस प्रकार से ये 12 cm आ गया। अब हमें एल का वैल्यू चाहिए, ये खिलौने की ऊंचाई मतलब कि एच के, शंकु की ऊंचाई जो है एच हमें ज्ञात की है, जबकि इसमें एच की आवश्यकता नहीं है, हमें एल की आवश्यकता है। तो एल के लिए क्या सूत्र होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, एच की जगह होने वाला वैल्यू जो है 12 है, इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस आर का वैल्यू जो है 3.5, देखिए 3.5 को हम स्क्वायर करते हैं, 3.5 मतलब कि 7/2 भी हम इसको लिख सकते हैं, 3.5 का मतलब 7/2 भी हो जाएगा। तो कहीं कहीं आप इसका भी यूज कर सकते हैं, हम चाहें तो यहीं पे इसका यूज कर लेते हैं, 7/2 का जो है ये होल स्क्वायर है। चलिए आगे थोड़ा और लिखते हैं, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और बट्टा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। थोड़ा इसको आगे और सोल्व करें तो बट्टा के यहाँ पे हो जाएगा लसा, हो गया 4 लसा इसका, और ये जो हो जाएगा 4 के 16 की हो गया 6, 4 के 16, 1 17 की हो गया 7, हाथ में आ गया 1, और ये जो है 4 1 हो गया 5 प्लस 49 है तो 49 को रख देते हैं। आगे थोड़ा और सोल्व करें, ये हो जाएगा 6 9 15 की 5, 7 4 11 1 12 की 2, हाथ में लगा 1, 5 1 हो जाएगा 6 और बट्टा में 4। अब हमें पता है कि 625 को लिख सकते हैं क्या, 25 गुना 25 बटा 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। इस प्रकार से 25 से 1 बाहर निकल गया 25, तो 2 1 25 हो गया, और 2 से 1 2 बाहर निकल गया, ये हो गया 2। अब 25 का दिया हमें चाहिए 12.5 या फिर आप 25.2 भी रख सकते हैं, इसलिए एल का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं अब अपने सूत्र के अनुसार से आगे बढ़ते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की ओर। तो इसलिए लिख सकते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। यह खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं, चाहे तो आप इससे पहले ये भी लिख देंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आगे इसको और हल करते हैं, तो देखते हैं कि पाई आर जो है दोनों में जो है कॉमन होने वाला है, तो पाई आर हम कॉमन लेते हैं, तो यह हो जाएगा एल प्लस में हो जाएगा 2r, देखिए एल प्लस 2r। चलिए पाई की जगह हमें वैल्यू क्या पता है 22/7 गुना आर का वैल्यू हमें क्या पता है, तो आर का वैल्यू 3.5 है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 7/2, ठीक है, इंटू एल के जगह हमें क्या प्राप्त हो गया, तो एल के जगह प्राप्त हो गया 12.5 है, इसको हम 25/2 भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 25/2, और जो है प्लस में जो है 2 इंटू आर का वैल्यू हो गया 7/2। अब देखिए 2 से 2 यहाँ पे कट गया, आगे और हल करते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 22, 11 बार में 11 गुना, अब इसको हल कर लें तो ये हो जाएगा 25 प्लस 7 दूनी का 14
बट्टा में 2। इस प्रकार से 11 गुना हो जाएगा 25 और 9 29, 25 और 14 हो गया 29 और 10 39 बट्टा में 2। लगभग में इसको अगर गुना करके और देखा जाए तो 11 9 99 हो गया 9, 11 33 और 9 हो जाएगा 42 बट्टा में 2। और इसको आधा कर देते हैं, ये हो जाएगा 214.5 cm²। और इस प्रकार से खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 cm² प्राप्त हुआ। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर ढंग से समझ में आ गया हो। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को थोड़ा फिर से बैक करके फिर से रिवीजन कर लें, ताकि आप इस क्वेश्चन को है बहुत ही जो है क्वेश्चन को हम VB मार्क दे रहे हैं, VBI जो है ये जो क्वेश्चन VBI है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझें और जो है इसको आप अच्छे तरीका से नोट डाउन करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक, भुजा 7 cm वाले घनाकार ब्लॉक जो है क्या है, ब्लॉक का मतलब होता है कि कोई लकड़ी का ऐसा टुकड़ा होना चाहिए जो ठोस हो। जैसे मान लिया कि ये पूरा लकड़ी का टुकड़ा है और ये जो है घन के आकार है, ऐसा है नहीं, लेकिन कृपया इसको मान लीजिए। चूंकि हमारे पास वैसे आकृति मिल नहीं रही है तो थोड़ा हम इस पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मान लीजिए पूरा ठोस जो है, पूरा पैकिंग है, मतलब पूरा ठोस है, भुजा क्या है 7 cm है। और कह रहे का कि इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यापित है या फिर रखा हुआ है। तो इसके लिए हमने एक आकृति रखी है। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा अर्धगोला है जो कि इसके ऊपर हो गया, ठीक है। तो कह रहे कि रखा गया, तो बताइए कि ये अर्धगोला जो इस पे रखा जा रहा है इसका अधिकतम व्यास क्या होने वाला है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए घन की जो आकृति होगी इसमें हमें पता है कि घन का जो है लंबाई चौड़ाई मोटाई सब बराबर होता है। तो अगर इसकी जो ये हम लंबाई की चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी जो भुजा होगी, मान लीजिए कि ये जो है 7 cm है, तो इसका इस छोर भी 7 cm होगा, इसके बीच में भी जो भी हम अगर लाइन को खींचेंगे वो भी 7 cm से ही होने जा रहा है, 7 cm का ही होने वाला है। तो बोल रहा है कि इस बताइए कि घन ये जो है अर्धगोला इसका व्यास क्या होने वाला। देखिए इसका भी एक छोर यहाँ पे है, इसका अंतिम छोर, एक छोर यहाँ पे। तो ये जो है अधिक से अधिक इतना ही बड़ा गोला को, अर्धगोला को हम लोग ले सकते हैं। अतः कह सकते हैं, ये तो मुख से ये तो देख के ही बता सकते हैं कि अर्धगोला का जो है अधिकतम व्यास उसके भुजा के ही बराबर होने वाला है, अर्थात 7 cm होने वाला है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार का आप ठोस बना दिए हैं, बन चुका है, तो बताइए कि इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाली है। साथियों, इसके पहले भी हमने बता चुका है कि कभी भी अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, चाहे वो वक्र की बात कर रहे हो चाहे संपूर्ण की बात कर रहे हो, ध्यान में आपको एक ही चीज रखना है, क्या कि हम उसका कितना भाग को पेंट कर सकते हैं। तो साथियों इसके तो 5 भागों को आसानी से पेंट कर सकते हैं। जैसे एक ये पार्ट, इसका ये लेफ्ट वाला पार्ट, तो इसका राइट वाला पार्ट, और सामने और बैक का ये पार्ट जो है 5 पार्ट को तो आसानी से पेंट कर सकते हैं। लेकिन 6वां पार्ट में होगा क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब इस टोटल को इसमें से घटा दे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें 6ठा पार्ट भी आसानी से पेंट हो सकता है जो कि बचा हुआ है। अब इसके बात करें तो अभी तक तो हमने केवल घन की बात की थी, अब बात करते हैं इसके इस पे रखे अर्धगोले की। तो अर्धगोला में देखिए इसके सारे पार्ट को पेंट कर सकते हैं। तो कभी भी अगर इतना ही पार्ट को पेंट करना हो, अगर इसको हम पैक करते हैं, अगर पैक करके अगर इस पर भी पेंट करने लगे तो वो संपूर्ण हो जाता है। लेकिन केवल अगर इसके इतना ही पार्ट को पेंट करना हो, चाहे अंदर की भाग को पेंट करना हो या फिर बाहर के, तो वो स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमेशा जो है वक्र लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से चलते हैं, तो देखते हैं इस प्रकार के जो है हम लोग 5 सतहों को घन के जो है 5 सतहों को पेंट कर सकते हैं, प्लस इस प्रकार का एक सतह इसको पेंट कर सकते हैं, और साथ में क्या, तो ये जो अर्धगोला रखे हुए हैं इस सतह को, ठीक है, पेंट कर सकते हैं। इस सतह को, कौन सा, ये बाहरी वाला सतह, इस सतह को पेंट कर सकते हैं। और तीनों को जोड़ दे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जो बना ठोस ब्लॉक है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है वर्ग है, क्योंकि घन जो है 6 सतहों से मिलकर बना होता है,
तो एक वर्ग उसमें 5 से बनेगा, 5 वर्ग का सतह मिल जाएगा। और छठा सतह के लिए कुछ इस प्रकार का हमें करना पड़ेगा, और प्लस में कर देंगे क्या, तो एक जो है अर्धगोला का वक्र पीठे चलते हैं। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है क्या, तो इसकी भुजा जो है 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। दिया है ठोस घन जो है, ठोस घन की भुजा, ठोस घन की भुजा क्या दे दी गई, 7 cm। ठीक है, तथा हमने एक और क्या देखा कि घन का अधिकतम अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो है घन की भुजा ही होने वाली है। तो लिख सकते हैं कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास इक्वल में जो है घन की भुजा, घन की भुजा या किनारा ही उसका अधिकतम व्यास हो सकता है। इसलिए d का मान हमें पता चल गया 7, इसलिए r का मान भी यहाँ से ज्ञात किया तो 7/2 cm। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलते हैं, तो हमें इस ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। इसलिए ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू में 5 गुना वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब कि a² प्लस छठा के लिए क्या करेंगे, छठवां भाग के लिए a² माइनस वृत्त है इसलिए πr², और प्लस इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा 2πr²। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हो जाएगा 5a²। अब देख रहे हैं πr² और πr² यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसको हम, ये हो गया 5a² प्लस में ये हो गया a², और πr² यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी है πr²। अब यहाँ पे 2 है, 2 प्लस में है, यहाँ पे कुछ नहीं था 1 है, तो 2 से 1 को घटाएंगे तब प्लस में बच जाएगा 1πr²। तो एक को हमने छुपा रखा है, तो हो गया 5 1 6a² प्लस में πr²। वैल्यू पुट करें, 6 गुना a का वैल्यू क्या होने वाला है, a का वैल्यू 7 दे दिया गया है, भुजा वहीं a का लाएगा 7² प्लस में पाई की जगह हो जाएगा 22/7 गुना r का वैल्यू हो जाएगा 7 का स्क्वायर। इस प्रकार से 6 गुना 7 का स्क्वायर का 7 49 प्लस 7 से 1 7 कट गया तो 22 गुना हो जाएगा 7। गुना करते हैं, 9 6 का 54 की 4 हाथ में लग गया 5, 6 5 6 चौके 24, 24 5 हो जाएगा 29 प्लस 22 7 154 हो जाएगा। ऐड करते हैं, 4 4 8 5 9 14 हो गया 4, 2 1 3 1 हो जाएगा 80 4 448 cm स्क्वायर। ये जो है इसका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि आकृति में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन आप जो है उसको ठोस घन के रूप में ही मान के देखें तो बिल्कुल इस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझ पाइएगा। और जो है 4 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, इसको भी हम VBI के रूप में रखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आपका VBI है, तो इस क्वेश्चन को भी आप पूरा गहन अध्ययन करें और इसको जो है एकदम मन में उतार लें कि ये कैसी इसकी आकृति होने वाली है, और जो है आगे आप इसको समझ पाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम आपके 4 जैसा ही है। क्वेश्चन 4 में हमने देखा कि एक जो है ठोस घन है, इसको इसके ऊपर जो है अर्धगोला रखा गया है। लेकिन क्वेश्चन 5 में क्या कर दिया गया है, ठोस घन वही है, लेकिन इस बार जो है अर्धगोला को अंदर की ओर काट लिया गया है। समझ लीजिए कि इस प्रकार से अंदर की ओर काट लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन चाहे अंदर की बात करे, अंदर की ओर काट के कहे या फिर बाहर की ओर काट के कहे, देखिए स्थिति दोनों में सेम होने वाली है। कैसे होने वाली है, क्योंकि इसमें भी बोल रहे हैं वही कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, वही बात। तो 5 सतह को आसानी से पेंट कर सकते हैं। 5 सतह में कोई दिक्कत है क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 6वां सतह के लिए फिर वही हो जाएगा। अब 6वां सतह मान लीजिए कि इसको काट के इसमें से निकाल लिया गया है, जो कि इसका इस प्रकार की जो मान लीजिए कि जो कटा हुआ अंदर की ओर है, तो ये पार्ट को तो हम पेंट कर सकते हैं जो बाहर में हमने रखा है। तो 6वां के लिए सतह ये हो गया,
और छवा 27 हो गया। और अब अर्धगोला की बात करें तो ये जो है अंदर की ओर है। पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया कि चाहे बाहर की पेंट करे या फिर अंदर की ओर पेंट करे, दोनों स्थितियों में जो अर्धगोला का वक्र पीठीय क्षेत्रफल सेम ही होने वाला है। इस वजह से 5 नंबर भी क्वेश्चन सेम होने वाला है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है और इसको हम इतना ही समझना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है क्या कि एक इस प्रकार का जो है घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, ये भी ठोस आकृति का है, लेकिन किया क्या गया कि इसके अंदर की ओर, ठीक है, इसके अंदर की ओर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया। इसके अंदर की ओर क्या किया गया, एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में था, ऊपर की ओर, उसमें अंदर की ओर है। और क्या बोला जा रहा है कि जो गड्ढा बनाया गया है, साथ ही इसमें एक चीज स्पष्ट किया है। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसमें अधिकतम गोले का व्यास क्या होने वाला है, हमने बता दिया घन की भुजा होने वाला है, लेकिन इसमें जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अर्धगोले का जो व्यास है, इसका जो व्यास है घन के किनारे के बराबर है, ठीक है, घन के भुजा कहें किनारे कहें उस दोनों एक ही है के बराबर है, ठीक है। तो कह रहे कि शेष बचे, अब जो है इसके बाद इतना काटने के बाद जो भी आकृति बन रही है तो उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिए किसी प्रकार का वैल्यू नहीं दिया गया, लेकिन बनने वाला सेम जो है इसी प्रकार से है, ठीक है। तो हमें मानना पड़ेगा कि घन की भुजा x या फिर a कुछ भी मान ले। तो चलते हैं इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सॉल्यूशन करते हैं। वहीं दिया है, लिख लेंगे एक बार। दिया है कि क्या क्या दिया गया, तो जो है एक ठोस घन है, ठीक है, तथा उसके अंदर एक सतह से सतह को काट कर अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। अर्धगोलाकार गड्ढा बना है, ठीक है। और एक बात और भी दे दिया है कि अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास जो है घन के किनारे के बराबर है, घन के किनारे, ठीक है, घन के किनारे के बराबर है क्या, अर्धगोले का व्यास। तो बताइए कि इस प्रकार की जो भी आकृति बन रहेगा उसका तो बनने आकृति की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। सेम इसी प्रकार से होने वाला है। तो हम लोग मान लेंगे क्या कि घन की भुजा जो है a है, माना कि घन की भुजा या किनारा, घन का किनारा a है, ठीक है, a इकाई। इसलिए हमें क्या करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या, तो 5 गुना वर्ग का क्षेत्रफल प्लस, अब इसके लिए हम लोग कहेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में हमने क्या देखा, अर्धगोला, ये जो है अंदर की ओर, इसको भी पेंट कर सकते थे। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 5 गुना वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसको भुजा जो है घन के किनारा जो है a मान लिया तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे भी a मान लिया तो a स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई। अब r का इसमें वैल्यू होने वाला है क्या, तो a/2, चूंकि यहाँ पे बोला गया है कि घन का व्यास माने d इक्वल में जो है घन का किनारा a है, इसलिए r बराबर का हो जाएगा a/2। इसलिए यहाँ पे अब जो है a/2 का स्क्वायर कर ले हम लोग, और जो है फिर प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई r की जगह फिर हो जाएगा a/2, और इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो ये हो गया 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस में पाई a स्क्वायर बाई 4, अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई a स्क्वायर बाई 4।
तो देखिए पाई ए स्क्वायर यहाँ पे भी है और पाई ए स्क्वायर यहाँ पे भी है। इसमें कुछ नहीं था, एक है यहाँ पे, दो है तो वहीं दे देते हैं, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, ये जो है प्लस में हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, 2 था तो 1 बच गया। आगे इसको हल कर दे और तो लसा हो जाएगा इसका 4, हो जाएगा 24a स्क्वायर प्लस में पाई ए स्क्वायर। यहाँ पे चाहे तो आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर जो है कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 24 प्लस पाई और बट्टा में हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। अब वर्ग इकाई क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसका जो है मात्रक हम इकाई माने हैं, तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई मतलब स्क्वायर के रूप में होता है। cm स्क्वायर मीटर स्क्वायर तो यहाँ पे हो गया वर्ग, वर्ग मतलब होता है पावर में 2, तो वर्ग इकाई हो गया। इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन 5 का भी सॉल्यूशन हो चुका है। तो साथियों इस वीडियो में हम इतना ही लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।